महाकुंभ में ममता कुलकर्णी पहुंची, जिन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई। उसके बाद से लगातार किन्नर अखाड़ा चर्चाओं में है और ऐसे में एंट्री होती है किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास की, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अखाड़े से बाहर कर दिया गया है, ममता कुलकर्णी को अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। उसके बाद तो किन्नर अखाड़े का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। अब इसी पर चर्चा की जा रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, और डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी भी हमारे साथ हैं, हिंदू स्कॉलर। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, क्योंकि इस वक्त महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का माहौल बहुत गर्म है और ऐसे में यहां अदालत तक बात पहुंचने की नौबत आ चुकी है। विश्वरूपा जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से बात हो रही थी अभी, महामंडलेश्वर की पदवी कैसे मिलती है, क्या क्या उसके लिए करना पड़ता है, लेन देन जो है, ये शब्द भी एक बार बार बीच में आ रहा है महाकुंभ में, क्योंकि किसी भी अखाड़े में जब लेन देन का शब्द आता है तो सवाल बहुत सारे खड़े होने लगते हैं। भले ही हम एक पल के लिए अजय दास को साइड में कर दें, जो उन्होंने यहाँ पर बयान दिया उसको हम साइड में कर दें, लेकिन उसके बाद भी किन्नर अखाड़ा तो सवालों में ही है। जिस तरीके से उन्होंने ममता कुलकर्णी को पदवी दी है उसके बाद। जी बिल्कुल। आप देखिए, ये लेन देन की बात जो चल रही है सबसे ही दुखद है। बार बार कह रही हूँ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये। क्योंकि अगर कोई बहुत योग्य है, जिसने वेद शास्त्रों सभी का ज्ञान है और अपनी सारी कसौटियों पर खरा उतरता है, अगर उसके पास कुछ देने को नहीं है, क्या उसे पदवी नहीं मिलेगी? क्या वो वहां तक नहीं पहुंच सकता है? तो और निश्चित रूप से जो कह रहे हैं कि अखाड़ों का संचालन करने के लिए, वहां की व्यवस्था चलाने के लिए निश्चित रूप से धन की जरूरत होती है। परंतु हमें लगता है कि किसी पद को देने के लिए पैसा ना लिया जाए, धन ना लिया जाए, वो ठीक है। आप सेवा कर रहे हैं तो हमारे पूरे भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग हैं और बहुत धार्मिक लोग हैं। वो अपनी इच्छा से, बहुत सारे शिष्य लोग हैं जो इसमें सहायता कर सकते हैं। तो उसका ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। और महामंडलेश्वर बनाने के लिए काफी कड़ी जो प्रक्रिया है वो होती है। 4-5 इसके चरण होते हैं। प्रथम तो आपको गुरु बनाना पड़ता है। मोहित जी से हम जानना चाहेंगे। मोहित जी, महामंडलेश्वर तक पहुंचने के लिए, इस पदवी तक पहुंचने के लिए कितनी जटिल ये प्रक्रिया होती है? क्या कुछ एक इंसान को करना पड़ता है? क्योंकि हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी ये समझें कि महामंडलेश्वर बनने के लिए किसी भी अखाड़े में क्या कुछ करना पड़ता है, कितने तप, कितने यज्ञ करने पड़ते हैं, क्या कोई शिक्षा हासिल करनी पड़ती है, किस तरीके का जीवन जो है वो व्यतीत करना पड़ता है, तब जाकर महामंडलेश्वर बनते हैं। जरा बताइएगा ये विस्तार से मोहित जी। अभी जो है शंकराचार्य जी ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर दिया और उनसे भी इसी विषय पर पूछा गया था कि महामंडलेश्वर ममता जी को बनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि देखिए, पहले आपको संन्यास लेना चाहिए। किसी के हृदय में अगर वैराग्य उत्पन्न हो गया, संन्यास स्त्री हो या पुरुष हो कोई भी ले सकता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और उसके बाद उसको गुरुजनों की सेवा करना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जैसे जमीन को खोदने से जल प्राप्त होता है, वैसे गुरु की सेवा से ज्ञान होता है। अब आप कहिए हम स्वतः ज्ञानी, हमें सब ज्ञान अपने आप हो गया, बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना गुरु की शरण में बैठे, बिना गुरु की उपासना के, तो ये बिल्कुल हास्यास्पद बात हो। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने ना सेवा किया गुरु की, गुरु के साथ रहना चाहिए, गुरु के सानिध्य रहना चाहिए, और कैसे जप उपासना आदि करना है, कैसे मंत्र का जप करना है, कैसे तपस्या में अपने शरीर को जलाना है। जैसे दीपक की वर्तिका अपने को जलाकर संसार को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से एक सन्यासी स्वयं को जलाकर संसार को, मुमुक्षु है, मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, जिसमें संन्यास आश्रम जो है वो मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसित करता है। और अगर कोई व्यक्ति छल कपट से या धन के लालच देकर कोई पद ले लेता है तो अधिक दिन स्थिर नहीं रह पाएगा। वो संसार के सामने उसकी सत्यता अपने आप आ जाएगी। कई देखिए ऐसे लोग हुए कि जिनके मन में कुछ था, मुंह जीवा पे कुछ था, आचरण में कुछ था, आज वो कहां से कहां पहुंच गए। आप देखिए, जेल में बैठे जमानत नहीं हो रही है,
तो ऐसे इसलिए और उससे सनातन धर्म का अपमान होता है। आज इसलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि इसलिए आए हैं कि भाई सनातन को आप किधर दिशा में ले जा रहे हैं? अगर आप इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे कि पैसे की हमें ज़रूरत है, अरे पैसा इतना महत्वपूर्ण, अभी ईसाई मिशनरियों के पास तो बहुत पैसा है। आपको 10 करोड़ दे देंगे, 20 करोड़, आपको आप 500 कहेंगे, 5,000 हिंदुओं को ईसाई बनवा दीजिए, तो आप बनवा देंगे क्या? पैसे का लालच देकर अगर प्रधानमंत्री का पद मिल जाएगा, मुख्यमंत्री का मिल जाएगा, आईएएस का पद भी मिल जाएगा, अगर तो जितने पैसे वाले हैं सब आईएएस बन जाएंगे। तो ये कैसी बात हुई कि सब पैसा जरूरी है इसलिए हम महामंडलेश्वर बना दे रहे हैं? खड़ा कैसे चलेगा? स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने कौन सा पैसे का लालच किया? आज उनके नाम पे अरबों खरबों की एक-एक संपत्ति खड़ी तैयार है। कितना दान आ रहा है? तो ये जो है, जो व्यक्ति सत्य के पीछे चलता है उसके चरणों में श्री लक्ष्मी बैठती हैं। और इस बात को सभी संतों ने माना है कि श्री हरि विष्णु के चरणों में लक्ष्मी जी रहती हैं। लक्ष्मी जी कहती जहां धर्म होगा, जहां सत्य होगा, वहां मैं स्वमेव आ जाऊंगी। और जो व्यक्ति रावण की तरह सोचता सीता जी लक्ष्मी का रूप है, उनका हरण करे, तो भगवान नारायण स्वयं राम स्वरूप में जाते हैं और सीता को मुक्त करा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति पापाचार करके सोच रहा है कि मैं धन संग्रह कर लेंगे, उसके बाद अधिक समय तक धन समेव नहीं रहता। माँ लक्ष्मी चंचल है, वो सब वहां से चली जाती है। तो ये अज्ञानता है। अभी तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं कि जिनको स्वयं वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिनको ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो ऐसी बातें कह देते हैं कि हम धन के लिए ये सब कर रहे हैं, पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। ये बिल्कुल वेद विरुद्ध बातें हैं, शास्त्रों के विरुद्ध बातें हैं, पुराणों के विरुद्ध बातें हैं। और ऐसी बातों को मुख से निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका कोई सार तत्व ही नहीं है। और ये कैसे धन के लालच में आकर ये सनातन का जो उपहास आज उड़ाया जा रहा है, ये मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा, असहनीय है, पीड़ा हो रही है। और ना ये संन्यास धर्म है, जो हमारे षोडश संस्कारों में संन्यास जो धर्म है, उसके भी विपरीत है। और ये संन्यास आश्रम जो है, कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें आप सारे कर्तव्य निभाते हुए ईश्वर का स्मरण करते हैं। और संन्यास आश्रम में आपको एक स्थान पे 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते। भ्रमण करते हुए वेद आदि सप्त शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना है, सनातन का प्रसार प्रसार करना है। और ये अंतिम आश्रम है। और इसमें संन्यास आश्रम के बाद संन्यास की जब संस्कार हो जाता है, फिर अंत्येष्टि संस्कार ही सीधे होता है 16 संस्कारों में। तो ये संन्यास को इतना हल्के में ले लेना और इतना हंसी का पात्र बना देना, आज क्यों विवाद ठीक है। उठ रहा है? आज इसीलिए विवाद उठ रहा ठीक है है। कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक है। गड़बड़ हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है। ठीक है मोहित जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल हम आपको ये प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बातें कही गई हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो सामने आई हैं, चाहे वो किसी ने भी कही हो। यहाँ पर जो विवाद पूरा हुआ है, ये देखिए, जिस तरीके से ममता कुलकर्णी का पिंडदान करवाया गया था और यहाँ पर किन्नर अखाड़े ने जिस तरीके से उन्हें ये पदवी दी है, उससे पहले की जो प्रक्रिया है वो पालन में लाई गई। लेकिन उसके बाद भी ये सवाल उठ रहे हैं कि जो प्रक्रिया पालन में लाई गई वो महज एक दिन की थी, जबकि ऐसे महामंडलेश्वर नहीं बना जा सकता है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उनका जो अतीत था उसको लेकर भी सवाल किए गए हैं। विश्वरूपा जी, आपके पास आना चाहेंगे। ममता कुलकर्णी के अतीत को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, उनको लेकर भी बातें बहुत सारी की जा रही हैं। ऐसे में क्या महामंडलेश्वर बनने की राह में या फिर साध्वी बनने की राह में कोई अतीत भी किसी व्यक्ति का बीच में आ सकता है क्या आड़े? दोनों ही इसके पहलू है। और देखिए, हृदय परिवर्तन तो कभी भी किसी का भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि वो पहले चाहे कुछ भी रही हो, परंतु आज वो सच में अगर हृदय परिवर्तन करना चाहती है, सनातन को जानना चाहती है, धर्म को मानती है, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। सनातन तो वैसे ही बड़ा निर्मल और कोमल है, यहाँ तो सभी का स्वागत है। हमारे धर्म में कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाता है। तो मैं इसके अतीत को लेकर को तो नहीं कहूंगी, फिर भी कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर एक हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, अगर आपके ऊपर अगर कोई आरोप है, पुलिस का कोई आरोप है, कोई अपराधी आप हैं, तो वहां आप एलिजिबल नहीं होते हैं। इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, देशद्रोह का आरोप है। और मैं तो कहना चाहूंगी, महामंडलेश्वर की उपाधि अभी ना लेकर कुछ समय इन्हें वेट करना था। और कहीं ना कहीं क्योंकि ड्रग्स के मामले में फंसी थी मैंने, और थोड़ा सा है इनका जो बातें हैं, इनकी वीडियो है, मैंने देखी है, थोड़ा सा हृदय को दुखाने वाली तो है।
इन्होंने एक वीडियो में कहा है कि अरे ड्रग्स तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस वक़्त था तो बहुत बड़ा हवा मचा दिया गया था, क्योंकि आजकल तो शराब एक फ़ैशन हो गया, जहाँ शराब नहीं होती वहाँ तो कुछ नहीं होता। बड़े नॉर्मल तरीके से शराब और ड्रग्स को ये उनके ठीक बारे है, में बातें कर रही बिल्कुल थी। इसी जी। पर विश्वरूपा जी आएंगे आपके पास, क्योंकि इससे पहले हम देख लेते कि अजय दास ने क्या कुछ कहा। अजय दास भी लगातार जिस तरीके से ममता कुलकर्णी को लेकर भी यहाँ पर जिस तरीके से लक्ष्मी को लेकर भी उन्होंने बात की। ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह का आरोप है। ममता कुलकर्णी को लेकर अजय दास ने बयान दिया, ममता को महामंडलेश्वर बनाने में जो प्रक्रिया का पालन किया गया वो ठीक नहीं था, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह का आरोप है। ऐसे में पुराने उनके इतिहास को भी जग जाहिर किया गया। लगातार इसको लेकर भी ना केवल यहाँ पर अजय दास ने ये कहा, बल्कि और भी कई ऐसे नामी चेहरे थे जिन्होंने ये बातें कही हैं। ममता कुलकर्णी के ममता कुलकर्णी का जो पूरा पास्ट था, जो अतीत था, उसको लाकर रखा गया। जिस तरीके से उनके ऊपर केस रहे, जिस तरीके से उनके ऊपर इल्जाम लगे थे, उनको लेकर भी बातें सामने आई। लक्ष्मी नारायण के रास्ते ममता को महामंडलेश्वर बनाने में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, ये बात कही गई। ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह का आरोप है, उसके बावजूद उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया गया। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर कैसे हो सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो देशद्रोह का आरोप है, उसके बाद भी उन्हें ये पदवी दे दी। ये बिग बॉस शो नहीं जिसे कुंभ के दौरान चला दिया जाए। ये कोई बिग बॉस का कार्यक्रम नहीं है कि महज 1 महीने के लिए आप आए, महामंडलेश्वर बने, यहाँ पर आपने भगवा रंग पहना और ऐसे में ये चोला धारण करके 1 महीने तक आपने संगम में डुबकी लगाई, वहां पर पूजा अर्चना करी और उसके बाद अपने घर चले गए। ये कोई बिग बॉस का शो तो नहीं है, ये भी कहा गया है। कई तरह के ऐसे सवाल उठ रहे हैं। 2017 में अजय दास ने शादी कर ली, ये कहा है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने। अजय दास पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी आरोप लगाए। उज्जैन आश्रम बेचकर वो मुंबई चले गए थे, अपने कर्मों की वजह से अखाड़े से वो निकाले गए थे, क्योंकि ये पुराना विवाद लगता है। यहाँ पर संस्थापक रहते तो किन्नर अखाड़े में रहते, लेकिन वो अब कोई भी ओहदा या फिर कोई भी हक जो है किन्नर अखाड़े का नहीं रखते हैं। कंप्यूटर बाबा के आश्रम में क्या कर रहे हैं अब वो? किन्नर अखाड़े में रहते अगर वो संस्थापक होते तो। 2017 में अजय दास ने शादी कर ली, उसके बाद उन्होंने एक आश्रम बेचा, आश्रम बेचने के बाद वो मुंबई चले गए। ये इल्जाम जो है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने लगाया। अजय दास ने पहले कहा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को लेकर, उसके बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ये बातें कही हैं। विश्वरूपा जी आपके पास आना चाहेंगे। आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से चल रहे हैं, ऐसे में क्योंकि सवालों के घेरे में तो जाहिर सी बात है अजय दास भी हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उन्होंने एक आश्रम को बेच दिया था, यानी कि ये पुरानी कुछ कहा सुनी चलती आ रही है, जो कि अब अजय दास को कहीं ना कहीं मौका मिल गया किन्नर अखाड़े को घेरने का और ऐसे में आचार्य महामंडलेश्वर को घेरने का। क्या कहेंगे इस पर? में थी, निश्चित रूप से बहुत पुराना इनका विवाद है। वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उनको प्रत्यारोप लगा रहे हैं, परंतु यहाँ एक सभी के लिए एक संदेश भी। देखिए, विवाद होना उनका निजी मामला है, हो सकता है किस बात पे हो, कैसे नहीं हो, क्या विवाह है क्या नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो कभी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस बात पर नहीं बोला कि ऐसे विवाह हुआ, ऐसे निकाला गया। ये आज बात सामने आई है तो उन्होंने काउंटर कर दिया है। और निश्चित रूप से अगर कोई मेरे ऊपर काउंटर करेगा तो मैं भी आपके ऊपर करूंगी। ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। परंतु यहाँ बात जो हो रही है, यहाँ एक दूसरे बार मैंने पहली बार यही वाक्य बोला था कि एक बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा। आप देखिए, विदेशी भाई बहन भी बहुत आ रहे हैं और ये इतना बड़ा पर्व है। आप सोचिए, पूरे देश जितनी जनता यहाँ पर है, एक पूरे विश्व में कितने देश की जनता होती है जो यहाँ पर आई हुई है, और पूरे विश्व की नजरें इस हमारे महाकुंभ पर हैं, हमारे इस धार्मिक आयोजन पर है। बड़ी बड़ी इसमें लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना अच्छा आयोजन है, इतनी अच्छी व्यवस्था है और इतने सारे लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ा है, बड़ी तारीफ की बात हो रही है। परंतु इस बीच में इस प्रकार की चीजें ये हमें तो कमजोर कर ही रही है, बाहर भी एक अच्छा संदेश नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा संदेश तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है जा ही नहीं रहा है। महाकुंभ की जो दिशा है वो बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। जिस दिशा में महाकुंभ को जाना चाहिए वो बिल्कुल ठीक तरह से जाती नजर भी नहीं आ रही है। इसमें मोहित जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी तो देशद्रोह का उनके ऊपर आरोप लगा था, बावजूद उसको उन्हें इतना सम्मान दिया गया, एक दिन में वो आती हैं, उसी के बाद महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। ऐसे में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी फिर कुछ पुराने पत्ते खोले, कुछ पुरानी चीजों को उजागर किया और ऐसे में आरोप गंभीर उन्होंने भी अजय दास पर लगा दिए हैं। क्या कहेंगे, क्या ये सही है? और जिस तरीके से ममता कुलकर्णी को लेकर बातें कही गई हैं, क्या वो सही है? देशद्रोह की बात हो या फिर उनके अतीत से जुड़ी और तमाम बातें हों। ऐसा है कि ये एक जो है वो 13 अखाड़े प्राचीन है। तो अगर ममता जी कह रही कि हमने 15 साल 20 साल 25 साल जो साल बता रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो
तब किया तो 13 जो प्राचीन अखाड़े हैं उन्होंने क्यों नहीं महामंडलेश्वर बना दिया? ये किन्नर अखाड़ा जो शुरू से विवादित अखाड़ा रहा है, 14वां अखाड़ा का कुछ लोग 13 ही मुख्य मानते हैं, इसको मान्यता देते कुछ नहीं देते, तो यहीं से ये क्यों महामंडलेश्वर बनी? पहला तो ये सवाल। दूसरी बात ये है कि एक सांप है और एक ने कह दिया हम नाग हैं, तो वो कह रहे ये बुरा, कह रहे ये बुरा, तो है तो एक ही बात। अगर जो है उनके संस्थापक ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो आचार्य महामंडलेश्वर उनको हटा दीजिए, वो सही नहीं है, वो आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं वो सही नहीं है, और तो ये दोनों ही जो है अपनी अपनी जगह गलत। ठीक है मोहित जी, ठीक है, समय की बहुत कमी है, बिल्कुल दोनों अपनी जगह गलत लग रहे हैं, बिल्कुल समय की बहुत कमी है। विश्वरूपा जी, आपसे एक आखिरी रिएक्शन चाहेंगे, बहुत जल्दी में जवाब दीजिएगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, और सवाल ये है कि ममता कुलकर्णी को अब तो महामंडलेश्वर बना दिया गया है, किन्नर अखाड़े से भी उनको नहीं निकाला जा रहा है। ऐसे में जो प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि आपने भी गलत माने हैं कि ये प्रक्रिया बिल्कुल सही नहीं थी जिस तरीके से उन्हें ये पदवी दी गई है, क्या कुछ अब किया जा सकता है जिसके चलते प्रक्रिया जो है वो सही हो जाए और सवालों के घेरे में ना आए? बिल्कुल, जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, जो आचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो जगत गुरु हैं, उन्हें जो निर्णय लेना होगा, उन्हें इस पर विचार करना होगा। क्योंकि बार-बार मैं एक ही बात को मैं कई बार कह चुकी हूँ शो के दौरान कि संदेश अच्छा नहीं है, तो अगर सनातन को मजबूत करना है तो हमारे जो जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उन्हें बीच में आना होगा, 13 अखाड़ों को बैठकर इस पर निष्कर्ष देना होगा कि आगे क्या प्रक्रिया की जाए, जैसे वो होगी वही मान्य होगी। बिल्कुल ठीक है विश्वरूपा जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। मोहित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और विस्तार से इस चर्चा में